अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बैंगन की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन क्लिक ज़रूर कर लें। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाए। सबसे पहले जल्दी से जंप करके हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने बैंगन लिए तकरीबन 4-5 मैंने मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं। प्याज लिया 1 चॉप, टमाटर लिए तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के चॉप। इसके अलावा 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली हैं स्पाइसी करने के लिए। और इसके साथ साथ 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, ठीक है। इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने बैंगन को स्मोक करना है। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है। जब थोड़ा सा जो है वो आपको फील होगा कि स्मोक होना शुरू हो, तो आपने साइड्स को फ्लिप करना है और सारी साइड से बैंगन को आपने स्मोक कर लेना है। अच्छा जी, बैंगन हमने जो है वो चूल्हों पर स्मोक होने के लिए रख दें। मीनवाइल हम तड़का तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाला, 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज को आपने बहुत हल्का सा सौटे करना है कि ये जो है लाइट लाइट से पिंक के कलर में शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट ना हो, आई मीन चेंज कर ले अपना कलर। अच्छा, बैंगन की बड़ी आसान रेसिपी। मुझे पता है कि जब भी बैंगन का नाम आता है ना, तो सबका मुंह जो है ना वो मेरी तरह बैंगन जैसा ही बन जाता है। बट क्या करें कि ये एक ऐसी रेसिपी है कि जिसको मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया, टेस्ट किया। इससे पहले मैं भी बैंगन बिल्कुल शौक से नहीं खाती थी, बट जैसे मैंने इसको ट्राई एंड टेस्ट किया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। अच्छा जी, टमाटर डाल दें, टमाटर सौटे कर लें, साथ ही आप हरी मिर्चें शामिल कर दें। तो बहुत अच्छे से इसको आपने भूनना है, ठीक है। टमाटर बहुत अच्छे से गल जाने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, बिल्कुल मैश हो जाने चाहिए। अभी यहाँ पे स्पाइसेस हम शामिल करें। नमक तकरीबन मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करी हूँ। इसके बाद मैं हल्दी पाउडर शामिल करी हूँ 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। और लाल मिर्च का पाउडर मैं शामिल करी हूँ तकरीबन 3/4 टीस्पून। अच्छा जी, स्पाइसेस आपने अपने घर के टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लेनी है। मैंने चूँकि ग्रीन चिली ज़्यादा डले इसलिए मैं लाल मिर्च थोड़ी सी कम रख रही हूँ, ठीक है। इस स्टेज पे आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आपने बस फ्लेम को काफ़ी लो कर देना है और मसाले को अच्छे से आपने मिक्स करके अब आपने ढक के मसाले को पकने के लिए रख देना है, ठीक है। जो टमाटर और प्याज अपना पानी खुद रिलीज़ करेंगे उसी में अच्छे से नमक मिर्च जो है वो कच्चापन मिर्च का दूर हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने बैंगन जैसे स्मोक हो गए तो आपने क्या करना है कि ठंडे पानी का बाउल लेना है और उसके अंदर आपने बैंगन को डाल देना, तो अच्छे से छिलका जो है ना अलग हो जाएगा। और आपने बाद में छुरी की मदद से इसको बहुत अच्छे से आपने मैश कर लेना है। बड़ी ज़बरदस्त ही रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। यकीन करें, इससे पहले मैं बैंगन की कोई भी चीज़ नहीं पसंद करती थी, किसी तरह से भी पकते थे मैं नहीं खाती थी। बट जब से इस रेसिपी को मैंने खुद ट्राई किया है, खुद बनाया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ। मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसको बहुत पसंद करेंगे। अच्छा जी, आपने अब मैश जो हमारे बैंगन का भरता है उसको आपने अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको जो है वो धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट फाइनल पर ये देखें आपका बिल्कुल ये स्टेज पर रेडी है। लेकिन 2 मिनट के लिए अगर आप इसको पकने के लिए रख देंगे तो नमक मिर्च मसाले आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे भरता आपका बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने तकरीबन 2 मिनट सिर्फ इसको दम पे रखा और ये आपने धनिया से गार्निश करके आपने सर्व कर देना है। इंतहाई लजीज रेसिपी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं और रात के खाने में खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। चलो, वीडियो आपको पसंद है तो आपने लाइक ज़रूर करना है।